दो काली और एक गोरी बहन का एक पति। रश्मि बेटा, सारी तैयारियां हो गई हैं ना? माँ, मैंने सारी तैयारी कर दी है, लेकिन इन सब का क्या ही फायदा? उन दोनों काली देवियों की शादी तो होने से रही। रश्मि चुप चुप बोल, ये तो क्या कह रही है? उनके काले रंग को देखकर तो बेचारा कुत्ता भी डर जाएगा, बदसूरत कहीं की। रश्मि इतना बोल ही रही होती है कि तभी कुसुम और कोमल आ जाती हैं। अरे वाह कुसुम, कोमल, तुम दोनों तो इन सूट में काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो। किसी की नजर ना लगे तुम दोनों को। आओ, मैं तुम दोनों को काला टीका लगा देती हूँ। माँ, अगर कौआ नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन भी ले तो वो हंस नहीं बन सकता जैसे ये दोनों, और आप इन्हें काला टीका लगाने की बात कर रही हैं। मैं तो कह रही हूँ इन्हें सफेद टीका लगाइए, कम से कम इनके काले रंग पर सफेद टीका दिखेगा तो। रश्मि की ऐसी बात सुन कोमल और कुसुम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो रश्मि से कुछ नहीं कह पाती। थोड़ी देर में रिश्ते वाले कमल कुसुम को देखने के लिए आ जाते हैं। आपको और आपके दोनों बेटों को मेरी दोनों बेटियां कैसी लगी? आपकी दोनों बेटियां तो अच्छी हैं, लेकिन मेरे दोनों बेटों को आपकी छोटी बेटी रश्मि पसंद आई है, इसलिए हम रश्मि को ही अपने घर की बहू बनाना चाहेंगे। अपनी दोनों काली बेटियों के बारे में रिश्ता देखने आए लोगों से ऐसी बातें सुन सुनीता और राजेश को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वहीं कोमल और कुसुम की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। सुनिए जी, मुझे तो काफी चिंता होती है कोमल और कुसुम की शादी की। उम्र निकली जा रही है, कहीं इन दोनों के चक्कर में रश्मि की भी शादी का समय ना निकल जाए। मैं कल ही जाकर न्यूज़पेपर में ये खबर छपवाता हूँ। जो भी मेरी इन दोनों बेटों से शादी करेगा उसे मैं 10 लाख रुपए दूंगा, तभी जाकर इन दोनों की शादी हो पाएगी। अगले ही दिन होते ही राजेश अखबारों में अपनी दोनों बेटियों से शादी करने वालों को 10-10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, इसकी खबर अखबार में छपवा देता है, जिसे कई लोग पढ़ते हैं, जिसमें से एक अमरावती भी होती है। नितिन बेटा, देख तो जरा, इन दोनों काली लड़कियों से शादी करने पर 10 लाख रुपए मिलेंगे। क्यों ना तू इन दोनों से शादी कर ले, इसी बहाने घर में लक्ष्मी भी आ जाएगी। इनके माँ बाप अपनी दोनों बेटियों की शादी मुझसे क्यों करवाएंगे? लगता है इतनी बड़ी रकम सुन आपका दिमाग खराब हो गया है। वो तो तू बस देखता जा। अगले दिन होते ही अमरावती अपने बेटे नितिन के साथ राजेश और सुनीता के घर पहुंचती है। हमें तो बड़ी खुशी हुई कि आपके परिवार को हमारी बेटी के काले रंग से कोई परेशानी नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, शादी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि आपको कोमल पसंद आई या कुसुम। हमें आपकी दोनों बेटियां पसंद आई हैं और मैं अपने बेटे से आपकी दोनों बेटियों की शादी करवाना चाहती हूँ। क्या कहा आपने? आप होश में तो हैं? जो मैं कह रही हूँ जरा सोच कर देखिए, आपकी बेटियों के काले रंग की वजह से कोई भी उन्हें अपने घर की बहू बनाना नहीं चाहेगा, और 10 लाख रुपए भी आज के जमाने में कोई बड़ी रकम नहीं है। आपकी तो अभी एक और बेटी है, कहीं ऐसा ना हो इनके चक्कर में आपकी ये बेटी रह जाए। अमरावती की बातें सुन सुनीता और राजेश अमरावती की बातों में आकर कोमल और कुसुम की शादी नितिन से करवा देते हैं। नितिन जी, देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, आपका मनपसंद मूंग दाल का हलवा। मैंने कितनी बार कहा है तुम दोनों से, सुबह सुबह अपनी काली मनहूस शक्ल मेरे सामने लेकर मत आया करो। न जाने माने क्या सोचकर तुम दोनों काली लड़कियों से मेरी शादी करवा दी। सोचा था कि शादी के बाद तो हमें सुख मिलेगा, लेकिन हमारा पति तो हमारे काले रंग से ही नफरत करता है। क्या काला होना कोई पाप है? अगर पाप है तो भगवान ने काला रंग बनाया ही क्यों? दोनों ही बहनें अपने काले रंग और किस्मत को लेकर खुद को कोसती रहती हैं। वहीं अमरावती, अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हाथों में क्या मेहंदी लगी है? भगवान ने शक्ल सूरत तो अच्छी दी नहीं, कम से कम काम ही जल्दी कर लो। माँ जी, कर तो रहे हैं, सुबह से शाम तक हम घर के कामों में ही लगे रहते हैं। हम भी इंसान हैं, हमें भी थकान होती है। तुम जैसे लोगों को आराम करने का कोई हक नहीं, बल्कि तुम जैसे काले लोग तो जिंदगी भर काम करते रहो तो भी कम है। अगर 20 लाख रुपए की बात ना होती तो तुम जैसी को तो मैं अपने घर की नौकरानी तक नहीं रखती। कुसुम और कोमल जानती थीं कि अब तो ये ताने उन्हें जिंदगी भर ही सुनने पड़ेंगे, इसलिए बेचारी दोनों बहनें इसे अपनी किस्मत समझ के बर्दाश्त करती रहती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, अरे जीजा जी, आप कुछ ले क्यों नहीं रहे हैं? अब हमारी साली जी इतनी सुंदर है कि हमारी नजर आपसे हटती ही नहीं है, और एक मेरी दोनों काली पत्नियां हैं, उन्हें तो देखने का भी मन नहीं करता है।
सच कहूँ मुझे तो आपके लिए काफी बुरा लगता है। कहाँ आप इतने हैंडसम, चार्मिंग, और कहाँ मेरी काली कलूटन बहनें। आपकी शादी तो मुझ जैसी सुंदर हूर की परी से होनी चाहिए थी। तो कर लेते हैं, अभी कहाँ ज्यादा देर हुई है। अब नितिन अक्सर रश्मि के साथ कहीं न कहीं घूमने जाया करता था और दोनों जीजा साली एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। समय बीतता है और अब दोनों जीजा साली एक दूसरे को काफी पसंद करने लग जाते हैं। रश्मि, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अब मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सकता। तुम्हारी उन दोनों काली बहनों की बदसूरत शक्ल देखकर मैं बहुत थक चुका हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चलो हम एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। रश्मि और नितिन दोनों जाकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद नितिन रश्मि को अपने घर लेकर जाता है। ये आपने क्या कर दिया? हमारे होते हुए आपने हमारी बहन से शादी कर ली। पहले ही आपकी 2 शादी हो चुकी हैं और अब ये तीसरी शादी। 2 शादी हो भी गई हैं तो उसमें मेरा क्या फायदा है? मैं कब तक तुम दोनों काली बदसूरत की शक्ल देखता रहूं? नितिन बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब तुम दोनों के साथ साथ इनकी पत्नी मैं भी हूँ और अब मैं तुम्हारी बहन नहीं बल्कि सौतन हूँ। अब हटो मेरे रास्ते से और मेरे और नितिन की सुहागरात के लिए जाकर रूम को अच्छे से डेकोरेट करो। खड़े खड़े हमारी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ जाकर तैयारी करो। कुसुम और कोमल को काफी दुख होता है, लेकिन दोनों ही अपनी बहन से काफी ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वह उससे कुछ नहीं कहती। समय बीतता है जहां एक तरफ कोमल और कुसुम घर के कामों में लगी रहती हैं, वहीं रश्मि दिन रात क्लब, डिस्को, शॉपिंग, इन सब चीजों में ही लगी रहती है। अरे रश्मि बहू, समय तो कहाँ जा रही है? घर में आज कीर्तन है, तुझे पता है ना? आपको तो पता है कि मुझे कीर्तन, पूजा, इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज मुझे पार्टी में जाना है तो मैं वहीं जा रही हूँ। रात को मुझे आने में लेट हो जाएगा तो आप मेरा वेट मत करिएगा। इतना कहकर रश्मि वहां से चली जाती है। अमरावती हमेशा अपनी दोनों काली बहू घर के कामों में और सबकी सेवा में लगी रहती है। वहीं रश्मि को तो अपनी क्लबिंग, डिस्को, पार्टी से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। ऐसे ही समय बीतता रहता है। एक दिन घर से ऑफिस जाते हुए नितिन की कार का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें नितिन की जान तो बच जाती है, लेकिन नितिन का आधा शरीर पैरालाइज हो जाता है। देखिए, इनकी जान तो बच गई, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि ये कभी दोबारा ठीक हो पाएंगे या अपने पैरों पर चल पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हम अपने पति को कुछ नहीं होने देंगे। हम इन्हें ठीक करके ही रहेंगे। कुसुम और कोमल नितिन की सेवा करने में लगी रहती हैं। समय से दवाइयां देना, उसके हाथों पैरों की मालिश करना और उसका ख्याल रखना, जिसे देख अब नितिन को भी अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। लेकिन वहीं रश्मि को तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वह भी पार्टी में ही लगी रहती। बहू, ये कोई वक्त है घर आने का? एक तो तेरे पति की इतनी हालत खराब है, ऊपर से तूने अभी तक ये पार्टी वगैरह करना नहीं छोड़ा। मेरी तो मत ही मारी गई थी जो मैंने नितिन की बात मानकर तुझे इस घर की बहू स्वीकार किया। कोमल और कुसुम को मैंने हमेशा उनके काले रंग की वजह से ताने दिए, लेकिन उन लोगों ने कभी भी अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ा। और एक तू है, मुझे तो शर्म आती है तुझे अपने घर की बहू कहते हुए। न जाने नितिन ने क्या देखकर तुझसे शादी की। माँ जी, ऐसा मत कहिए। हम हमारी बहन के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते। हमारी बहन जैसी भी है, हमें प्यारी है। आपको जो बोलना है हमें बोल लीजिए, लेकिन हमारी बहन को कुछ मत कहिए। मैंने आप दोनों के साथ हमेशा गलत बर्ताव किया, आपको ताने मारे, आपके पति से शादी की, उसके बाद भी आप आज मेरी ही साइड ले रही हो। मुझे माफ कर देना, मैं तो आप दोनों की माफी के लायक भी नहीं हूँ। ऐसा मत कहो, तुम जैसी भी हो हमारी बहन हो। और नितिन, अब हम तीनों के पति हैं और हम तीनों का फर्ज बनता है कि हम उनका अच्छे से ख्याल रखें। कुसुम और कोमल रश्मि को माफ कर देते हैं, जिसके बाद अब तीनों ही बहनें अपने पति का ख्याल रखती हैं। कुछ समय में नितिन भी ठीक हो जाता है। अमरावती और नितिन तीनों बहनों से माफी मांगते हैं। अब नितिन अपनी तीनों पत्नियों का अच्छे से ध्यान रखता है और तीनों बहनें अपने इकलौते पति के साथ खुशी खुशी रहती हैं।